And here we go. This is the from Inter for CA Inter Advanced Accounts. कैसे राजा? All well and set. So finally हम एक हॉट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने आ गए हैं कि अगर हमें सीए इंटर का अटेम्प्ट देना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है तो हमें क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए, जो चीजें हमें हेल्प करेगी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के लिए। सबसे पहले राजा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। सर ये टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? देखो राजा, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चिड़िया है, अगर नहीं किया तो बर्बादी आपके चरम पर आपको दिखेगी। क्लियर? आपका जीवन में बर्बादी ही बर्बादी आपको दिखेगी। बिकॉज अगर मैं ये बोलूं आप दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मॉर्निंग समय अराउंड 7:30 से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी और शाम को 6 बजे तक आपकी क्लासेस चलती रहेगी। ठीक है? अब 6 बजे के बाद आप में वो जज्बा, वो ताकत, वो डिसिप्लिन, वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप 1, 1.5, 2 घंटा आराम करके या 3 घंटा आराम करके आप वापस सेल्फ स्टडी करने बैठो। और ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं करना है, पूरे के पूरे 9 महीने करने हैं, जब तक आपका अटेम्प्ट नहीं आ जाता, एक्सेप्ट संडे। संडे के दिन आराम कर लेना, बिकॉज संडे के दिन आराम करोगे तो बाकी 6 दिन आप तबियत से मेहनत कर पाओगे। ठीक है? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब जब आप क्लासेस कर रहे हो ना तो लीनियंट मत हो जाना, यार आज ठंड लग रही है, छोड़ना यार, नहीं उठता हूं यार, मम्मी आज छुट्टी ले रहा हूं क्लास की। ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है? सो आपको यह समझना पड़ेगा कि एक दिन का अगर आप डूब मार रहे हो तो आप एक लेक्चर डूब नहीं मार रहे हो, आप एक दिन डूब मार रहे हो पूरा, और उसको कवर करने में आपको बहुत एफर्ट लगेंगे। जितना आप रेगुलरली पढ़ोगे, लेक्चर्स का बैकलॉग नहीं रखोगे, उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आपको कंटेंट समझ में आएगा, क्लासेस में इंटरेस्ट आपका बना रहेगा। ठीक है? एंड आप अपना रिवीजन भी प्लान कर सकते हो। परफेक्ट। अब जब आप क्लासेस कर रहे हो तो आपको क्लासेस के साथ साथ मार्क करना सीखना होगा, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज अगर आपने ये नहीं किया कि यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये एनालाइज नहीं किया तो आप जीवन में कभी रिवीजन प्रॉपर नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स में 100 क्वेश्चन है, मैं आपको ये बता रहा हूं 100 में से कुछ 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो आपको एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे देंगे, और जो बाकी के 60 क्वेश्चन है वो सिमिलर क्वेश्चन होते हैं। तो 100 में से वही 40 क्वेश्चन आपको निकालने हैं अपने रिवीजन्स के लिए। डन? अब रिवीजन स्टार्ट कब कर देना चाहिए? आपका अटेम्प्ट जब भी है उससे 3 महीने पहले तक आपकी क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अटेम्प्ट मई में है तो आपका फेब एंड तक, मार्च अप्रैल, ठीक है, फेब स्टार्ट, माय बैड, जनवरी एंड तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है? या मैक्स टू मैक्स 15 फरवरी तक आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए। 2.5 से 3 महीने आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए फॉर योर रिवीजन। वो रिवीजन का समय कम मिला अगर आपको तो बॉस दोनों ग्रुप निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। अब बहुत बार आप टेस्ट को इग्नोर कर देते हो, यार मंडे टू सैटरडे पढ़ते हैं, फिर संडे को टेस्ट होती है, टेस्ट देने की यार इच्छा नहीं हो रही है। अब जो वीकली टेस्ट होती है ना, वो आपको एक आईना दिखाती है। किस चीज का? कि जो आपने अभी तक पढ़ा है, आपको समझ सब कुछ गया है, बट सॉल्व करते वक्त आप कितने पानी में हो, या सॉल्व करते वक्त आपको कॉन्सेप्ट्स याद नहीं आ रहे, सॉल्व करते वक्त आपको सॉल्यूशन का फ्लो नहीं बन रहा है कि इसके बाद क्या करना, इसके बाद क्या करना। तो वीकली टेस्ट आपको वो आईना दिखाते हैं। अब वीकली टेस्ट ने जो आपको आईना दिखाया, आपको उस चीज पे वर्क करना है, उन कॉन्सेप्ट्स पे वापस से वर्क करना है। और ये चीज आपको क्या करेगी? ये आपको इवैल्यूएटेड टेस्ट देने में मदद करेगी। व्हाट आर इवैल्यूएटेड टेस्ट? जैसे आईसीआई मॉक टेस्ट पेपर लेता है, अटेम्प्ट के पहले 2-3 बार एमटीपी ली जाती है, वैसे ही विश्वास सीए के अंदर हम आपके इवैल्यूएटेड टेस्ट लेते हैं। ये टेस्ट आपको एग्जाम प्रेशर झेलने में मदद करता है। देखो, दोनों टेस्ट का इंटेंशन अलग है। वीकली टेस्ट आपको वीकली बेसिस पे आपको आपकी गलतियां बताता है,
किस एरिया में आप लैग कर रहे हो वो बताता है। इवैल्यूएट टेस्ट आपको एग्जाम प्रेशर झेलना सिखाता है, और जब पूरा सिलेबस एक साथ आ रहा है तो कैसे आपने उस पर वर्क ऑन करना है यह आपको आपके इवैल्यूएट टेस्ट सिखाते हैं। स्मार्ट रिवीजन जो टॉपिक में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं कि यार 100 में से 40 क्वेश्चन से होते हैं या मैक्स टू मैक्स 45 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग देते हैं चैप्टर का, कॉन्सेप्ट्स का, कंटेंट का। बाकी के 55 से 60 सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, तो हमें उस सिमिलर क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। डन। अब सर मैं ना पेपर पूरा नहीं लिख पाता हूं। अगर आप पेपर पूरा नहीं लिख पा रहे हो ना राजा तो दिक्कत है, क्योंकि पेपर नहीं लिख पा रहे हो तो आपने कम मार्क्स का अटेम्प्ट किया। मे बी 100 मार्क का पेपर था, आता आपको सब कुछ था, लेकिन आप लिख 80 मार्क का ही पाए या 70 मार्क का ही पाए। क्यों भाई? उसका रीजन सिर्फ एक है कि बॉस जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जिस पेन से आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो पेन एग्जाम टाइम पे आपने चेंज कर दी। जब आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे थे आपका एकदम स्पीड बढ़िया था, आप एकदम स्पीडली काम कर रहे थे। आपका जब आप इवैल्यूएट टेस्ट दे रहे थे ना तब आपका प्रॉपर 3 घंटे के अंदर पेपर होता, लेकिन एग्जाम में कहता है पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? बॉस आपने अपनी पेन चेंज कर ली। पहले आप एक पतली पेन यूज करते थे, अब आपने पेन का विड्थ बढ़ा दिया, वो मोटी पेन यूज कर रहे हो। अभी आप पहले मोटी यूज करते थे, अभी पतली यूज कर रहे हो, तो पेन से आपका स्पीड में काफी फर्क आता है। और आपने कैलकुलेटर चेंज कर दिया एग्जाम के 2 दिन पहले। भाई कैलकुलेटर पे आपका हाथ ऐसा बैठा होना चाहिए। जाना कभी कोई किराने की दुकान पे, या वो इंसान जो हिसाब किताब रखता है चीजों का, कोई भी दुकानदार के पास चले जाना, उनका हाथ कैलकुलेटर बैठा रहता है, वो बिना देखे नंबर्स को प्लस माइनस नंबर प्लस माइनस करते रहते हैं। क्यों भाई? उनका हाथ बैठा हुआ है। तो मेक श्योर आप कैलकुलेटर और पेन आज डिसाइड कर ले कौन सी पेन से आप लिखोगे और कौन सा कैलकुलेटर आप आज से 9 महीने बाद यूज करोगे एग्जामिनेशन के लिए। अब उसके आगे सर जो आपका रिवीजन फेज रहता है, ठीक है, रिवीजन फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब आपकी क्लासेस चलती है ना, तो आप मॉर्निंग 7:30 से शाम को 6 बजे तक आप मोटा मोटी पढ़ाई में अस्त व्यस्त रहते हो कि हम पढ़ रहे, लेकिन जैसे रिवीजन फेज चालू होता है ना, लास्ट के 3 महीने, आप दोपहर को सोना चालू कर देते हो। मैं दोपहर को सोने से मना नहीं कर रहा हूं, बट आपके पेपर्स के नॉर्मल टाइमिंग्स क्या होते हैं सर? 2 से 5 हमारे पेपर होते हैं, ठीक है। अगर आपके पेपर 2 से 5 हो रहे हैं तो क्या आपने 2 से 5 सोने की आदत डालनी चाहिए? द आंसर इज नो। हमें वो टाइम पे सोने की आदत नहीं डालनी चाहिए। तो भाई साहब ये आदत मत डालना दोपहर में सोने की जब आप अपने रिवीजन फेज में हो। सोना है तो एक काम कर लो, 12-1 बजे के आसपास या 12 के आसपास एक नैप ले लो, ठीक है, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे का, उठ के फिर वापस पढ़ने बैठो। लेकिन 2 से 5 के फेज में सोना मत, उसकी आदत भी मत डालना। अब जो पेपर आप दे चुके हो ना उस पेपर का स्ट्रेस मत लेना। देखो आई टेल यू माय लाइफ एग्जांपल। मेरा कॉस्टिंग का पेपर इतना बर्बाद गया था, मैं कसम बता रहा हूं कि मेरे आंसू छूट गए थे। बर्बाद क्यों गया था? वही, मैं 100 में से 60 मार्क लिख पाया था। 100 में से 60 मार्क क्यों लिख पाया था भाई? पेन और कैलकुलेटर चेंज कर दिया था, ठीक है। तो मैं अपनी गलतियां आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मैंने पेपर 60 मार्क का ही लिखा, 60 में से मिले 48, वो बात की बात है, बट 60 मार्क का लिखा। मैं घर पे आके रो दिया भाई साहब। मैं बोला घर वालों को मैं पेपर नहीं दूंगा आगे के, ठीक है। वो तो मेरी मम्मी और मेरे पापा ने बोले चल तू दे आगे, तेरे हिसाब से तू फेल होगा ना, कोई बात नहीं, हमने मान लिया तू फेल होगा, तू आगे के तो पेपर दे। जब घर वालों ने ये स्टेटमेंट दे दिया ना, हमने मान लिया तू फेल हो गया, चल ठीक है कोई बात नहीं, तू आगे के तो पेपर दे। तो मेरे दिमाग से स्ट्रेस उतर गया, जो पेपर बीत गया उसका। एंड उसके बाद मैंने बाकी के पेपर दिया। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिस अटेम्प्ट में मेरा कॉस्टिंग का पेपर बिगड़ा था, वही वो अटेम्प्ट था जिसमें मेरे बोथ ग्रुप क्लियर हो गए। तो जो पेपर बीत चुका है ना, उस पेपर के बारे में सोचना बंद कर दो, ठीक है। बिल्कुल सोचना बंद करो, जो हो गया हो गया, और उस पेपर के बारे में डिस्कशन भी मत करो। खास करके अपने दोस्तों के एग्जाम टाइम में डाउट मत सॉल्व करो। उसका रीजन है, जब आप दूसरों के डाउट सॉल्व करना शुरू करते हो आप अपना समय कहीं और डेडिकेट कर रहे हो, ठीक है। तो एंड मोमेंट्स में ये डेडिकेशन आपको अपने लिए रखना है और प्रिजर्व करना है अपनी एनर्जी अपने स्टडीज के लिए। गांव के डाउट सॉल्व करते रह जाओगे बट तुम्हारा डाउट कोई सॉल्व कर नहीं पाएगा।
गांव के डाउट सॉल्व करते रह जाओगे, वहां अपना समय गवा दोगे और अपना प्रिपरेशन प्रेशर में ला लोगे। ठीक है राजा, ये चीजें याद रखना। दिस विल हेल्प यू इन क्लियरिंग बोथ ग्रुप इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है राजा, अलाइन? चलो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज सी ऋषभ साइनिंग ऑफ। मिलते हैं टू अनदर वीडियो। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये बताऊं सर ऑल इंडिया रैंक लाना है तो क्या, ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो मेक श्योर ऑफ वीडियो बहुत अच्छे से देखें। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।